नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी आपका BHU वर्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपसे बात करूंगा 21 दिन के इस लॉकडाउन पीरियड में हम कैसे इस समय का सदुपयोग कर पाएँ एक स्टूडेंट होने के साथ और अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ भी रख पाएँ। राष्ट्र निर्माण में हमारी ये भूमिका भी है। 21 दिन हम अपने घर में ही रहना है तो अपने परिवार के साथ ही रहना है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि गर्मी की छुट्टियां बितानी है आपको 21 दिन अपने परिवार के साथ बिग बॉस का गेम खेलते हुए। तो इस पीरियड में आपको क्या टास्क रखना चाहिए कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, एक पहला प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो ये, और स्वस्थ रखने के बाद इस समय का सदुपयोग कैसे करना है दूसरे भाग में हम ये बात करेंगे। इन्हीं दो बिंदुओं के आसपास हम आपसे बात करेंगे। पहला, स्वस्थ कैसे होते हैं, स्वस्थ किसे कहते हैं? जब आप मेंटली, फिजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली चारों तरीके से अपने आप को स्वस्थ, आनंद महसूस करते हैं। जब आपको आनंद की अनुभूति होती है तब आप स्वस्थ हैं। दूसरा, जब आपका कंफर्ट लेवल डिस्टर्ब होता है तब आप डिजीज्ड कहलाते हैं। फिर डिजीज्ड हैं तो पुरानी कोई बीमारी है या नई बीमारी है, ये दो ही तरीके की बीमारी हो सकती है। काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं या एक्यूट इलनेस है। एक्यूट इलनेस में बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, दुनिया भर के अन्य कारण हो सकते हैं, परजीवी, जिसकी वजह से आप बीमार हैं। तो एक्यूट इलनेस को ठीक करने के लिए क्या करना है? आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है, अगर शरीर की लड़ने की क्षमता अच्छी है तो बाहर से पैथोजन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए आप रेगुलर फ्रूट्स, जूस, अपनी डाइट को मेंटेन करिए और आपकी दिनचर्या की नियमित होनी चाहिए। कब समय का खाने का समय निश्चित है, सोने का समय निश्चित है, बैठने उठने, आहार विहार व्यवहार, इन तीनों का नियमन और संयमन आवश्यक है। अब रही बात समय जो आपको मिला है उसका आप सदुपयोग कैसे करेंगे? स्वस्थ हो गए आप, स्वस्थ रखना है। इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो विटामिन सी वाले सिट्रस फूड्स आप ले सकते हैं। 2 संतरा रेगुलर खाइए तो भी ठीक रहेगा। फिर बाकी बचा हुआ समय है 21 दिन। 21 दिन को एक कहावत है कि 21 दिन में आदत पड़ जाती है। अगर आप कोई चीज़ रेगुलर करने लगते हैं और 21 दिन तक लगातार करिए तो आदत पड़ जाती है। फिर हम ये कह सकते हैं कि अब अगर हम इस चीज़ को सदुपयोग करना चाहिए तो हमें 3 चीज़ें करनी है। कुछ चीज़ें जोड़नी है, कुछ सीखनी है और कुछ छोड़नी है। बुरी आदतें छोड़नी है तो भी आप 21 दिन में उसका सदुपयोग करिए कि हम 21 दिन तक इसको नहीं करेंगे, वो छूट जाएगा। कोई अच्छी चीज़ जोड़नी है तो 21 दिन तक उसका प्रयोग करना है, जुड़ जाएगी। और स्पिरिचुअली इन दिनों नवरात्रि चल रहा है तो अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ सकते हैं। वो आपको मजबूत आत्मबल, संयम देता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत बनाता है, जोड़ता है। और ये मजबूती आपकी मेमोरी, आपकी वर्किंग स्किल, आपकी स्किल्स को बढ़ाती है। तो स्पिरिचुअली ये वेलबींग आपको मिलेगा। साथ में अब आपको छोड़ना क्या है और जोड़ना क्या है ये आप तय कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या के नियमन करते समय अभी सिलेबस आपका जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जिस स्ट्रीम की भी पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये तय करिए कि हमको 21 दिन में पूरा का पूरा पिछला जो सिलेबस पेंडिंग वर्क है उसको पूरा करना है। आगे के जो वर्क, आने वाली परीक्षाएं अगर हैं किसी की, तो उन परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको जो सिलेबस है उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना शुरू कर दीजिए। कोइंसाइज की हमको रिवीजन अगर करना है तो हम 2 पन्ने में पूरे के पूरे विषय को कैसे कोइंसाइज कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए पॉइंट वाइज। ये कर सकते हैं। आप हर सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 पेज में समराइज करने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज़ें हैं कि आप इस समय का सदुपयोग सभी, क्योंकि नेट चल रहा है तो ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स में अपने ज़्यादा से ज़्यादा ई बुक्स पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं, उनसे अपनी स्टडी मटेरियल को, अपने नॉलेज को और फिर से रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल आपको हो रहना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म, रिवीजन, रिकॉल, ये सारे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनसे आपका समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो पाएगा। दूसरी चीज़, स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य बना रहना चाहिए आपका। तो विषय चुनिए, विषय से संबंधित जानकारियाँ कलेक्ट करिए और उन कलेक्शंस को अपनी मेमोरी के हिसाब से अपने कुछ, आप जैसे आपको फिल्में अच्छी लगती हैं तो उनके डायलॉग्स के फॉर्म में उसको रिकलेक्ट करिए। कुछ शार्ट फॉर्म में चित्र बनाना अच्छा लगता है तो उसको उस फॉर्म में भी आप रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फार्मूलेशन कर सकते हैं या कोई कहानी बनाकर आप उसको याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, परिवार के साथ संवाद अच्छा स्थापित करिए, उस समय का सदुपयोग करिए, अपने भाई बहन, माता पिता के साथ उनकी सेवा कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपसे बात की हम स्वस्थ कैसे रहें और हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें।
परिवार के साथ रहते हुए हम अपने समय का जितना अच्छा प्रयोग कर पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, स्वच्छता रख पाएंगे, अपने बचे हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे और भविष्य के कार्यों के लिए निर्धारण कर पाएंगे। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप ये सभी कार्य बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से अपना समय व्यतीत करेंगे। और यदि इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाथ जोड़ के नमस्ते करना और अच्छे अच्छे हाथ होना और खर्च बाहर नहीं करना, नहीं होगा कोरोना।